क्या सच में हम कलयुग में जी रहे हैं? क्या सच में एक दिन कलयुग खत्म हो जाएगा? और अगर खत्म होगा तो कैसे? क्या भगवान सिर्फ फिर से अवतार लेंगे? क्या पृथ्वी पर विनाश होगा या इंसान खुद अपने कर्मों से दुनिया खत्म कर देगा? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलयुग की सच्चाई, कलयुग में इंसान कैसे होता है, कलयुग के अंत के संकेत क्या हैं और कलयुग कैसे समाप्त होगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने जरूर रहिए, क्योंकि अंत में जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार। जैसा कि आपको पता है कि हिंदू धर्म के अनुसार चार समय को चार युगों में बांटा गया है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेतायुग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि इन चार युगों में सबसे अंतिम और सबसे कठिन युग कलयुग है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद मानी जाती है। कहा जाता है कि इस युग की कुल अवधि लगभग 4,32,000 वर्ष है और अभी तक सिर्फ 5,000 वर्ष ही बीते हैं, यानी कि अभी कलयुग बहुत लंबा चलना बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पर बात ये आ जाती है कि कलयुग में इंसान कैसे होगा। शास्त्रों के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो शास्त्रों में कलयुग के इंसान का वर्णन बहुत स्पष्ट किया गया है। कलयुग में मनुष्य कैसे होगा मैं आपको बताऊं तो ये सत्य से दूर भागेगा, स्वार्थी होगा, धर्म से विमुख होगा, माता पिता का सम्मान कम करेगा, धन को भगवान से भी बड़ा समझेगा, रिश्ते मतलब से निभाएगा, क्रोध और लालच बढ़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने आसपास जरा सोचिए, जरा देखिए कि आपके आसपास क्या ये सारी बातें हमें दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है। आज लोग पैसे के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं। आज सच बोलने वाला कम और झूठ बोलने वाला ज़्यादा सफल दिखता है। आज धर्म से ज़्यादा मात्र दिखावे को दिया जाता है। यही है कलयुग का प्रभाव। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि लोग मंदिर में पूजा करने, मस्जिद में पूजा करने कर जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों अपना दिखावा करते हैं, जबकि धर्म के प्रति उनका कोई लेना देना नहीं होता है। पुराणों में कलयुग के कई संकेत बताए गए हैं दोस्तों। लोगों की आयु में छोटे होते जाएंगे, शारीरिक शक्ति कम होती जाएगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और परिवार टूटेंगे। यहाँ पर एक दूसरे से प्रेम कम होगा, दिखावा ज़्यादा होगा और गुरु का अपमान बहुत ज़्यादा होगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये हो जाएगी दोस्तों कि यहाँ का राजा नेता जनता का शोषण करेगा और वो लोगों, गरीबों को, असहायों को नोचता खाता नजर आएगा और यहाँ पर स्त्री पुरुष में कोई भी ज़्यादा भेदभाव नहीं रखेगा। क्या ये चीज़ें, सब चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं दोस्तों? अगर मैं आपको कहूँ तो प्रदूषण, युद्ध, बीमारी और शादी परिवारों में कलह, ये सब कलयुग के ही लक्षण हैं। अगर ये आपके आसपास हो रहा है और आप इसको देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि यहाँ कलयुग का शुरुआत बहुत तेजी से हो रहा है। कलयुग के अंत कैसे होगा दोस्तों? अगर मैं बताऊं तो शास्त्रों के अनुसार जब पाप अपनी सीमा को पार कर जाएगा, जब अधर्म चरम पर होगा, जब निर्दोष लोगों पर अत्याचार बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कलयुग के अवतार के रूप में अवतरित होंगे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कहा जाता है जब वे सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी, वे अधर्म का नाश करेंगे, ऐसा शास्त्र में कह रहा है दोस्तों। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। और पापियों का विनाश भी करेंगे और उसके बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होगी दोस्तों। क्या सच में युद्ध होगा? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये शास्त्र में जो लिखी बातें हैं या सत्य हैं या नहीं है, इसके बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार कलयुग का अंत एक बड़े युद्ध या वैश्विक विनाश को जुड़ा होगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि शास्त्र यह भी कहते हैं कि विनाश सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर भी होगा दोस्तों। इंसान अपने अंदर के अहंकार, लालच और क्रोध से हार जाएगा और शायद असली अंत वही होगा जब इंसान इंसानियत खो देगा। दोस्तों, इंसान इंसानियत को खोना नहीं चाहिए। और सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कलयुग सिर्फ समय या मानसिकता है? अब यहाँ एक गहरी बात समझिएगा दोस्तों। क्या कलयुग सिर्फ एक समय है, एक मानसिक अवस्था है? अगर इंसान के अंदर लालच है, ईर्ष्या है, नफरत है, तो वही उसका कलयुग होगा। ये बातें आपको बहुत ध्यान समझनी चाहिए दोस्तों कि और अगर इंसान प्रेम करेगा, सत्य बोलेगा और धर्म का पालन करेगा
तो वो उसका सतयुग माना जाएगा, ऐसा शास्त्र में कहते हैं। ऐसे हमारे दो ग्रंथ हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों कि कलयुग बाहर से ज़्यादा अंदर है। इंसान के अंदर आज के समय की हैवानियत, इंसानियत खत्म हो चुकी है। कलयुग में अच्छे लोग क्या करेंगे, ये भी बातें आती है। तो अब सवाल आता है कि अगर हम कलयुग में हैं तो हमें क्या करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं दोस्तों, नाम का जाप करो, श्री हरि का नाम का जाप करो, सत्य का पालन करो, दान करो, माता पिता का सम्मान करो, धर्म के रास्ते पर चलो, अधर्म मत करो और इधर उधर से ऐसी कुछ काम मत करो जिससे लोगों को दुख हो, तकलीफ हो, गरीब और असहाय महिलाओं का सम्मान करो। कलयुग में भक्ति सबसे सरल मार्ग है। कहा जाता है कि इस युग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति मिल सकती है, और भगवान का नाम लेंगे तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ में भगवान क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये चीजें हैं, उसको भी हम जानेंगे। कलयुग कब खत्म होगा? अगर गणना के अनुसार देखें तो कलयुग अभी लाखों साल चलेगा दोस्तों। लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखें तो जब इंसान सुधर जाएगा, जब समाज में सत्य बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, इंसानियत बढ़ेगी, मानवता बढ़ेगी, तभी कलयुग खत्म हो जाएगा। क्योंकि कलयुग युग बदलने से पहले इंसान को बदलना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अगर इंसान खुद को नहीं बदल पाएगा तो समय के बदलने से कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। कलयुग का मतलब सिर्फ बुरा समय नहीं होता है या एक परीक्षा होती है। यह वो समय है जब इंसान को खुद को साबित करना होता है। सवाल यह नहीं है कि कलयुग कब खत्म होगा, सवाल यह है कि क्या हम अपने अंदर के कलयुग को खत्म कर पाएंगे। अगर आप अपने अंदर के इंसानियत को जगाते हैं, अपने अंदर के कलयुग को खत्म करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया बदलते तो शुरुआत खुद से कीजिए। अगर दुनिया को बदलना है तो शुरुआत खुद से कीजिए। अगर आप अपने अंदर की इंसानियत को नहीं जगा पा रहे हैं तो मतलब आप पर कलयुग हावी हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगर आपको लगता है हम सच कलयुग में जी रहे हैं। तो मैं मुकेश राज मिलते हैं अगले वीडियो में और सच्चाई के एक और वीडियो के साथ में। तो अपने आसपास इंसानियत जगाइए, अपने से प्रेम करिए, दूसरों का सम्मान करिए और उनको भी इस वीडियो को शेयर करिए।